अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। नंबर एक, टाइप ऑफ सेंटेंस यानी कि जुमले के अकसाम, बातों के अकसाम जो कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कर रहे होते हैं। और नंबर टू, फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब की शक्लें जो हम सुन रहे होते हैं ना कि वर्ब की पहली शक्ल है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुख्तलिफ जमानों में जो वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं इसे कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब इंग्लिश में इसका इस्तेमाल कैसे है आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे। लेकिन इस लेक्चर से पहले अगर आप सेकंड लेक्चर देख लें, लेक्चर नंबर 2, क्योंकि ये लेक्चर भी वर्ब से रिलेटेड है और उसमें हमने वर्ब की डेफिनेशन की है और वर्ब की दो अकसाम बयान किए, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखिए, हम अपने डेली लाइफ में मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जुमले और सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे बाज़ औक़ात हम किसी बात को साबित कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, हम खाना खाते हैं, असलम वुजू करता है, शाहिद नमाज पढ़ता है, ठीक है, आप टीचर हो, वो घर में है। तो इन सारी बातों में, इन सारे सेंटेंस में आप देखें हम किसी बात को साबित कर रहे हैं कि मेरा इंग्लिश पढ़ाना, असलम का नमाज पढ़ना और शाहिद का क्रिकेट खेलना, इन तमाम चीजों में एक चीज के लिए दूसरी चीज को साबित कर रहे हैं। इसे कहते हैं मुस्बत जुमला, जिसे हम उर्दू में मुस्बत जुमला कहते हैं। और दूसरी किस्म के वो बातें होती है, वो सेंटेंस और जुमले जिसमें हम किसी बात का इनकार कर रहे होते हैं, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, आप नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना नहीं खाते, मेहमान यहां से नहीं जाते। तो इसमें देखिए हर जुमले में, हर सेंटेंस में नहीं का लफ्ज है, किसी बात से इनकार है, इसे कहते हैं मनफी जुमला। या हम किसी चीज के बारे में सवाल कर रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में मालूम कर रहे होते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को ले लेके मैं कहूँ, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या असलम नमाज पढ़ता है, क्या मेहमान आते हैं। तो इन तमाम जुमलों में आप देखें हम किसी बात के बारे में सवाल कर रहे होते हैं। इसी तीन किस्मों को, मुस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला, इसको इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मुस्बत जुमला, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला यानी जिसमें हम एक बात को साबित कर रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, आई गो टू स्कूल, ठीक है। या मैं कहता हूं तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, ठीक है, यू टीच इंग्लिश, ठीक है। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, वी ईट, हम बिरयानी खाते हैं, वी ईट बिरयानी, ठीक है। अब इन तीनों जुमलों में देखिए हम किसी बात को साबित कर रहे हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, अपने लिए स्कूल का जाना, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, तुम्हारे लिए इंग्लिश का पढ़ाना, और हम बिरयानी खाते हैं, हमारा अपने लिए बिरयानी का खाने को हमने साबित किया है। तो इसे कहते हैं मुस्बत जुमला, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही फायदे की बात, आपको पता है कि लेक्चर 2 में हमने वर्ब की दो किस्में पढ़ी थी, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, ठीक है। तो यहां पर आप उस लेक्चर को लाजमी इसलिए सुनिएगा कि एक्शन वर्ब के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका अलग है और स्टेट वर्ब में बिल्कुल एक अलग वर्ब ऐड होता है, इस वजह से उसको आप लाजमी सुनिएगा। तो इसके सामने जो कि तीनों सेंटेंस जो है ये एक्शन वर्ब के, इसलिए इसके सामने मैं लिख लेता हूं एक्शन वर्ब, ठीक है, एक्शन वर्ब। और स्टेट वर्ब की मिसालें लिख लेता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं एक उस्ताद हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है। और असलम घर पर है, असलम इज एट होम। अब इन दो जुमलों में देखें अपने लिए टीचर का होना और असलम के लिए घर पर होना मैंने साबित किया है। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला। अच्छा, ये दो जो दोनों सेंटेंस है ना, ये है स्टेट वर्ब के, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं स्टेट वर्ब। अच्छा, दूसरे किस्म के वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी बात का इनकार कर रहे होते हैं, नहीं का लफ्ज उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे इन्हीं सेंटेंस को देखें, इसी को मैं अगर नेगेटिव में लिखूं तो उसका तरीका यह होता है, जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब होता है
तो उससे पहले हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, ठीक है। और इस अगर हम उससे सवालिया जुमला बनाए तो उस डू या डज को हम सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। ये डू डज का चक्कर इंशाल्लाह हम किसी और लेक्चर में अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखें, अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं, ठीक है, तो देखें नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस वाला मंफी जुमला, ठीक है, जिसमें किसी बात का इनकार हो। जैसे इसी को मैं मंफी जुमला बनाता हूं, आई गो टू स्कूल है तो मैं कहूंगा आई डोंट गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं जाता, ठीक है। और अगला है यू टीच इंग्लिश, तो यह बन जाएगा यू डोंट टीच इंग्लिश, यू डोंट टीच इंग्लिश, कि भाई आप जो है इंग्लिश नहीं पढ़ाते, ठीक है। अगला जुमला है वी ईट बिरयानी, हम बिरयानी खाते हैं, तो ये बन जाएगा वी डोंट ईट बिरयानी, ठीक है, वी डोंट ईट बिरयानी। सही है। तो अब देखें इसमें सारे सेंटेंस में डोंट 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 का लफ्ज आया, ठीक है। अब ये डोंट क्यों आया, डज क्यों नहीं आया, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में फिर तफसील के साथ पढ़ेंगे। ये जो तीनों मिसालें हैं ये आपके आगे इसी एक्शन की और स्टेट वर्ब की मिसाल। जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूं, यहाँ आई एम अ टीचर, तो यहां आ जाएगा आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, कि भाई मैं एक उस्ताद नहीं हूं। असलम इज एट होम, तो ये बन जाएगा असलम इज नॉट एट होम, कि भाई असलम जो है वो घर पर नहीं है। तो ये देखें, ये बन गए आपके नेगेटिव सेंटेंस यानी मंफी जुमला। और तीसरा जुमला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तीसरा सेंटेंस, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला, जिसमें हम किसी चीज के बारे में सवाल कर रहे होते हैं। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए जरा, तीसरा आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, TIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव सेंटेंस और जनाब ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें हम इसी सेंटेंस को सवालिया जुमला बना देते हैं। ये बन जाएगा डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, और इसके आखिर में ये लगेगा सवालिया निशान। यू टीच इंग्लिश बन जाएगा डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप जो है इंग्लिश पढ़ाते हैं। वी ईट बिरयानी, यह बन जाएगा वी डोंट ईट बिरयानी, वी डोंट ईट बिरयानी, ठीक है, कि भाई हम जो है बिरयानी नहीं खाते। और आई एम अ टीचर बन जाएगा एम आई अ टीचर, ठीक है, यहां लिख देता हूं एम आ जाएगा एम आई अ टीचर, क्या मैं एक उस्ताद हूं, ठीक है। और असलम इज एट होम बन जाएगा इज असलम एट होम, ठीक है, कि क्या असलम घर पर है। ये इसका चूंकि यहाँ जगह कम थी मैंने यहाँ लिख लिया। तो ये तीन किस्म के सेंटेंस, अफर्मेटिव मुस्बत जुमला, नेगेटिव मंफी जुमला और इंटरोगेटिव सवालिया जुमला, ये हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस एक और भी है नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया इनकारिया जुमला, वो इंशाल्लाह हम फिर कभी पढ़ लेंगे। बेसिक इंग्लिश के लिए ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब का मतलब ये है कि आपको पता है कि वर्ब ये सेंटेंस का किंग होता है, बादशाह होता है। इसी के साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि फाइल और मफूल जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यही वर्ब ये जमाना बदलने के साथ साथ शक्लें बदलता है, ठीक है ना। एक जमाने में इसकी एक शक्ल होती है, तो दूसरे जमाने में इसकी कोई और शक्ल हो जाती है, तीसरे जमाने में कुछ और शक्ल बदल के कुछ और शक्ल हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ जो शक्लें बदलता है ना, इसे कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। पहली शक्ल को कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, दूसरी शक्ल को कहते हैं सेकंड फॉर्म और तीसरी शक्ल को कहते हैं थर्ड फॉर्म, ठीक है।
अब ये शक्लें कैसे बदलता है, जैसे हम उर्दू में इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं पानी पीता हूं, मैं पानी पीता हूं, ठीक है, ये हो गया मौजूदा जमाना। अगर मैं माजी की बात करूं, पास्ट टेंस की, तो मैं ये बनेगा कि मैंने पानी पिया था, मैंने पानी पिया था, ठीक है, पिया था। और अगर मैं मुस्तकबिल की बात करूं, फ्यूचर टेंस की, तो ये यूं बन जाएगा कि मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, ठीक है। अब आप देखें यहां पर ये जो पीता, जो वर्ब है, जो फेल है, इसने मुख्तलिफ जमानों में शक्ल बदल दिया। प्रेजेंट में पीता आया, पास्ट में पिया आया, और फ्यूचर में पीऊंगा। पीता, पिया, पीऊंगा, ये जो जमाना बदलने के साथ साथ शक्लें बदलता है, इसे कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम कहेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसी हिसाब से इंग्लिश के जो वर्ब होते हैं वो भी शक्लें बदलते हैं। इसी वजह से इसको हमने यहां लिख लिए हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं जमाने जारी के, जमाने इस्तिमरारी के, उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, तो मैंने वो भी लिख लिया। ये 10 वर्ड्स मैंने यहां पर लिख लिए हैं और इसका याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? आगे के लेक्चर में फिर टेंसेस शुरू हो रहे हैं और अगर हम और रूल्स और कवायद पढ़ेंगे तो उसके लिए वो इस्तेमाल, वहां पर ये इस्तेमाल होगा कि भाई यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा या सेकंड फॉर्म लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगा। तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे वर्ब होने चाहिए, उसकी मिसालें होनी चाहिए कि जिसको हम वहां पर इस्तेमाल कर सके और उस रूल को उसके थ्रू समझ सके, ठीक है ना। तो आप इन तीनों फॉर्म्स के साथ इस वर्ब को अच्छी तरह याद कर लें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। देखिए जरा, ईट, एट, eaten, eating, खाना, go, went, gone, going, जाना, drink, drank, drunk, drinking, पीना, drive, drove, driven, driving, गाड़ी चलाना, write, wrote, written, writing, लिखना, teach, taught, taught, teaching, पढ़ाना, take, took, taking, taking, लेना, speak, spoke, spoken, speaking, बोलना, give, gave, given, गिविंग, देना, सी, सॉ, सीन, सींग, देखना। अब देखें, मैं एक मिसाल पढ़ लेता हूं, ठीक है, कि जिसमें ये वर्ब मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ जो है फॉर्म्स इस्तेमाल होंगे। मैं प्रेजेंट की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा आई ईट, मैं खाता हूं। पास्ट की बात करूं तो एट आएगा, आई एट, मैंने खाया था। और अगर मैं जमाना मुकम्मल की बात करूं, यानी कि जिसमें हो चुका का लफ्ज आता है, तो मैं कहूंगा आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, ठीक है। और अगर ज़माना इस्तिमरारी की बात करूं तो ईटिंग आएगा, मैं कहूं आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। तो देखा, मुख्तलिफ ज़मानों में अलग अलग शक्ल इस्तेमाल हुआ वर्ब का। इस वजह से इन तमाम वर्ब को, अशकाल को याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि टेंसेस समझने में हमें आसानी हो।